आपको पता है भगवान राम के निजी धनुष का क्या नाम था? या फिर भरत जी की पत्नी का नाम पता है? राम राम मित्रों, मैं हूँ अंशिका। आज की इस विशेष रामायण महापरीक्षा में आपका स्वागत है। इसमें कुल 10 प्रश्न हैं। यदि आपने 7 या उससे अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए तो आप स्वयं को रामायण विशेषज्ञ कह सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्रश्न 1, राजा दशरथ की उस दामाद का क्या नाम था जिन्होंने उनके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था? ए. ऋषि विश्वामित्र, बी. ऋषि ऋष्यशृंग, सी. ऋषि वशिष्ठ, डी. ऋषि अगस्त्य। सही उत्तर है बी. ऋषि ऋष्यशृंग। ऋषि ऋष्यशृंग के द्वारा संपन्न पुत्र कामेष्टि यज्ञ के फलस्वरूप ही राजा दशरथ को भगवान राम सहित 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, भगवान श्री राम का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? ए. रोहिणी, बी. पुष्य, सी. पुनर्वसु, डी. अश्लीषा। सही उत्तर है सी. पुनर्वसु। चैत्र मास की नवमी तिथि और पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। इसी दिन रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। प्रश्न 3, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के पिता का क्या नाम था? ए. राजा जनक, बी. राजा कुशध्वज, सी. राजा दशरथ, डी. राजा रोमपाद। सही उत्तर है ए. राजा जनक। उर्मिला माता सीता की छोटी बहन थी और मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी। उनका विवाह लक्ष्मण जी से हुआ था। प्रश्न 4, भरत और शत्रुघ्न की ननिहाल की देश का क्या नाम था? ए. केकई देश, बी. कोसल देश, सी. मिथिला, डी. मगध। सही उत्तर है ई. केकई देश। माता कैकेयी केकई देश की राजकुमारी थी, इसलिए भरत और शत्रुघ्न का ननिहाल भी वहीं था। प्रश्न 5, राजा दशरथ की उस एकमात्र पुत्री का क्या नाम था जिसे उन्होंने अंग देश के राजा रोमपाद को गोद दे दिया था? ए. शांता, बी. सुलोचना, सी. मांडवी, डी. श्रुतकीर्ति। सही उत्तर है ए. शांता। शांता राजा दशरथ की पुत्री थीं। बाद में उनका विवाह ऋषि ऋष्यशृंग से हुआ था। प्रश्न 6, भगवान राम के निजी धनुष का क्या नाम था? ए. पिनाक, बी. गांडीव, सी. कोदंड, डी. शारंग। सही उत्तर है सी. कोदंड। कोदंड भगवान राम का प्रिय धनुष था, जबकि पिनाक भगवान शिव का दिव्य धनुष था, जिसे श्री राम ने सीता स्वयंवर में उठाकर तोड़ दिया था। अब देखते हैं कि आगे के प्रश्नों में आपका ज्ञान कितना प्रबल है। प्रश्न 7, महर्षि गौतम की पत्नी का क्या नाम था जो राम जी के चरण स्पर्श से पत्थर की श्राप से मुक्त हुई थी? ए. अहल्या, बी. अनुसुईया, सी. शबरी, डी. लोपामुद्रा। सही उत्तर है ए. अहल्या। भगवान राम की चरण स्पर्श से अहल्या को श्राप से मुक्ति मिली और वे पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में आ गईं। प्रश्न 8, भरत की पत्नी का क्या नाम था? ए. श्रुतकीर्ति, बी. मांडवी, सी. उर्मिला, डी. सुलोचना। सही उत्तर है बी. मांडवी। मांडवी राजा कुशध्वज की पुत्री थीं और भरत जी की धर्मपत्नी थीं। वे अपने आदर्श चरित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 9, शत्रुघ्न ने किस भयानक राक्षस का वध करके मथुरा नगरी की स्थापना की थी? ए. लवणासुर, बी. खर, सी. दूषण, डी. विराध। सही उत्तर है ए. लवणासुर। लवणासुर के आतंक से पृथ्वी को मुक्त करने के बाद शत्रुघ्न जी ने वहां मथुरा नगरी की स्थापना की थी। और अब आज का अंतिम तथा सबसे रोचक प्रश्न। प्रश्न 10, मंथरा जो कैकेयी की दासी थी, पूर्व जन्म में वो कौन थी जिनकी बुद्धि का उपयोग देवताओं ने कराया था? ए. एक यक्षिणी, बी. दुंदुभी नाम की गंधर्व कन्या, सी. एक अप्सरा, डी. पाताल की नाग कन्या। सही उत्तर है बी. दुंदुभी नाम की गंधर्व कन्या। कुछ प्राचीन कथाओं के अनुसार मंथरा पूर्व जन्म में दुंदुभी नामक गंधर्व कन्या थी। देवताओं ने भगवान राम के अवतार कार्य को पूर्ण कराने के लिए उनकी बुद्धि का उपयोग किया था।
तो मित्रों, आपने 10 में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? अपना स्कोर कमेंट में अवश्य बताइए। यदि आपका स्कोर 7 या उससे अधिक है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रोचक आध्यात्मिक प्रश्नों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री राम।